बिजली फ्री देने का जो बैठक में नीतीश सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। और मैं तो यही कह रहा था, जब हम अपने मंत्रिमंडल काल में थे तो हमने तो कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले सभी किसानों का बिजली माफ़ कर देना चाहिए। वो अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन जनरल कंज्यूमर के लिए अगर इन्होंने कितना 120 यूनिट माफ़ करने की बात की है तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे भी हम देख रहे हैं कि 125 है। हाँ, तो 125 यूनिट इन्होंने माफ़ किया थी, फ्री कर दिया है। ये स्वागत योग्य बात है और मैं समझता हूँ कि इससे राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। कारण है कि हमारे बिजली वाले जो कर्मचारी लोग हैं, नीचे के लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, वो सरकार को रेवेन्यू पर ध्यान नहीं देते हैं और लोग अपना ढंग से काम कर ही लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि फ्री कर दिया जाए। तो 125 फ्री कर दिए हैं, ये अच्छा है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नकलची सरकार है, जिस योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं उस योजना को कॉपी कर रहे हैं, उसकी घोषणा। अब उनके मन में जो बात आती है वो बोलते रहते हैं। वो 4 दिन के आदमी हैं, ये 20 साल से सरकार चला रहे हैं। अनुभव की भी बात है, इतना अनुभवी और प्रगतिशील विचार के नीतीश कुमार हैं, काम कर रहे हैं, तो अपने अनुभव से बात कर रहे हैं। अब वो अपने मन में बना लें कि हमको ये करना है, हमने ये कहा है, वो कहा है, अब वो बात को अमली जमान लोग पहनाते हैं तो उन्हीं का नकलची करते हैं। सो बात नहीं है। विरोधी का काम है करना, वो अपना काम करते रहें, बोलते रहें, लेकिन नीतीश कुमार शनई शनई देश के और राज्य के हित में जो काम होता है वो कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। चाहे हर तरह का ये निर्णय ले रहे हैं, वो उचित निर्णय है, राज्य हित में है। सर, पटना में गोली लगी, पारस हॉस्पिटल घुस के गोली मार दिया, पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी, दानापुर में कर दिया। देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घुस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है, आपस में गैंगवार का मामला है। वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात होती तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घटना घटी है। आप देखें कि चाहे जो भी घटना घटी है उसकी त्वरित कार्रवाई होती है। और अब तो नीतीश कुमार जी ने एक नया आयाम शुरू कर दिया है कि जो ऐसे कल्प्रिट होते हैं उनको ठोक दिया जाता है, उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो आप देखिएगा, बहुत लोग इनकाउंटर के चक्कर में पड़ेंगे। तो हम समझते हैं कि भय उत्पन्न होना चाहिए और उत्पन्न हो रहा है। ये एक्सीडेंटल है कि वहाँ कर लिया, इसमें पारस को चाहिए था अपना उसका सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखना चाहिए था। सिर्फ वो लोग पैसा लेते हैं, मरीजों से काफ़ी पैसा उगाते हैं, उनकी सेवा और उनका सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। ये स्पष्ट होता है कि उनको सावधान रहना चाहिए था। सर, ललन सिंह मटन पार्टी दी है, इस पर आरजेडी बोल रहा है कि पिछले साल मछली खाए थे। सावन में मटन पार्टी, सावन में ललन सिंह। तो क्या इसमें फ़र्क पड़ता है? सावन और भादो से क्या पड़ता है? जो मछली खाने वाले होते हैं, मीट खाने वाले होते हैं, सावन में सस्ता होता है, इसलिए हम लोग तो अपने खुद खूब खाते हैं, इसलिए दिए हैं पार्टी, तो अच्छी बात है। इसमें चर्चा की क्या बात होनी चाहिए? राजद वाले बोल रहे हैं कि उनको बोलते थे कि मछली खा रहे हैं, नवरात्र में मछली खाना। तेजस्वी यादव ने अब कौन कहाँ बोले हैं उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन सावन में इन्होंने पार्टी दी है तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। बहुत लोग सावन में मीट खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं। ऐसे भी बहुत लोग इतवार को, एकादशी को नहीं खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एकादशी को अगर कोई पार्टी दे दिया तो चर्चा का विषय बन जाए। उसी प्रकार से सावन में बहुत लोग नहीं खाते हैं और मीट और मछली का पार्टी हो गई तो इस चर्चा। सर, राजस्थान के हैं बीजेपी के जो वहाँ के प्रभारी, उन्होंने बोला है कि राजीव गांधी ने रोबोट मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दिया था मनमोहन सिंह के बारे में। अभी हमको जानकारी नहीं है कौन कहाँ बोला है, उसके बारे में रिएक्शन देना उचित नहीं है। इसके अध्ययन कर लेंगे तो हम इस पर बात करेंगे।